नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपको 2022 ने, जैसा कि आप सबको पता है, नया साल शुरू हो गया है 2022 और इसमें पढ़ने जा रही है सबसे पहली एकादशी। तो ये एकादशी पढ़ रही है 13 जनवरी 2022 को और इस एकादशी को पौष की पुत्रदा एकादशी कहते हैं। क्योंकि ये पौष माह में पड़ रही है, पौष माह की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। वैसे भी हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है और ये एकादशी सारी जो हैं भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग अलग होते हैं। तो इस साल की पहली एकादशी को उसके महत्व के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस एकादशी का जो शुभ मुहूर्त और तिथि ये सब क्या है, तो पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष के महीने में और दूसरी सावन में। उत्तर भारत में पौष मास की पुत्रदा एकादशी अधिक मनाई जाती है, यानी कि जो हमारे भारत में उत्तरी भारत में लोग रहते हैं वो लोग पौष मास वाली पुत्रदा एकादशी को मनाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो सावन मास में पुत्रदा एकादशी आती है उसको ज़्यादा मनाया जाता है। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी व्रत जो है 13 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 12 जनवरी की शाम में 4:49 पर शुरू होकर 13 जनवरी को शाम में 7:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से ये व्रत 13 जनवरी को ही रखा जाएगा और 14 जनवरी 2022 को व्रत का पारण किया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 13 जनवरी को इस व्रत को करें जिनको भी व्रत करना है। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व होता है? एकादशी तिथि जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है और ये वर्ष में 2 बार आती है। पौष पुत्रदा एकादशी दिसंबर या जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि सावन पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति की कामना करने वाले लोगों के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन लोगों के संतान नहीं है और वो चाहते हैं कुछ ऐसा करना, इस तरह की पूजा पाठ करना जिससे कि उनके घर में भी संतान हो, उनको भी संतान का सुख प्राप्त हो, तो वो लोग इस दिन से एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो संतान की, और जिनके संतान है, संतान बीमार है या किसी प्रकार की संतान को तकलीफ़ है, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति की कामना के लिए सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ये व्रत काफ़ी लाभकारी होता है। पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जहाँ आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वही जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले पर भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा होती है। एकादशी व्रत के सारे नियम एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण तक चलते हैं। इसलिए दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही निरामिष भोजन कर लें, यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला हो उससे पहले ही आपको जो खाना है वो खा लीजिए और उसके बाद आप इस तरह का कोई भी चीज़ मत खाइए, क्योंकि आपको अगले दिन व्रत रखना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो व्रत में नहीं मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है, उस चीज़ का आप सेवन मत करिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करिए और व्रत का संकल्प लीजिए। किसी भी व्रत में सबसे पहले सुबह संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद ही व्रत का प्रारंभ करते हैं।
फिर भगवान विष्णु की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इस पाठ को करने से विशेष लाभ होता है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु का कोई भी एक मंत्र लेकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या छोटा सा कोई भी मंत्र ओम विष्णुवे नमः, इस तरह का कोई भी मंत्र आप मनी मन दिन भर जप सकते हैं। पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ें, दिन में उपवास रखें और रात में फलाहार लें। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें और इस दिन गरीबों को या ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दें। कहते हैं कि आप जब भी किसी पूजा पाठ व्रत को करते हैं तो उसके बाद आपको दान जरूर देना चाहिए, गौ को उसका भाग जरूर देना चाहिए। ये सब करने से आपके व्रत का कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन स्नान के बाद पूजा आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। और आप व्रत करें या ना करें, एक छोटी सी चीज़ यदि आप कर सकें तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो भगवान विष्णु को एक दीपक लगाएं अपने मंदिर में इस दिन, और हो सके तो एक दिन के लिए आप उस दिन चावल ना खाएं तो ये ही आपको अनंत गुना फल देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे पूजा पाठ व्रत करें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना भर करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझको कमेंट के द्वारा बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।